आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय बजट कल होगा पेश। आर्थिक सर्वेक्षण में 6.5% की आधारभूत जीडीपी वृद्धि का अनुमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत में स्थिर, निडर और निर्णय लेने वाली सरकार है। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से होगा शुरू और बारिश के बाद सर्द हवाओं ने राज्य में ठिठुरन बढ़ाई। अब समाचार विस्तार से। देश का केंद्रीय बजट कल पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल पेश होने वाले आम बजट से पहले आज संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्तीय वर्ष में वास्तविक रूप से 6.5% की आधारभूत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में वास्तविक रूप से 7% की दर से वृद्धि की उम्मीद है। ये भी कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वेक्षण में कहा गया है कि इस साल मार्च में भारत की जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर रहेगी। सर्वेक्षण में कहा गया है कि कीमतों में वृद्धि काफी धीमी हो गई है। सर्वेक्षण के अनुसार मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 6% से नीचे आ गई है और थोक मूल्य वृद्धि 5% से नीचे की दर से हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत में स्थिर, निडर और निर्णय लेने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई, नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हर तरह के दुस्साहस को कड़ा जवाब, अनुच्छेद 370 और 3 तलाक को हटाना निर्णायक सरकार के उदाहरण हैं। संसद के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश में ऐसी सरकार है जो ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान करती है और गरीबों की समस्याओं के समाधान और उन्हें स्थायी रूप से सशक्त करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि वर्ष 2047 तक ऐसे देश का निर्माण करने की जरूरत है जिसमें न केवल गौरवशाली अतीत को ग्रहण किया जाए बल्कि आधुनिकता के सभी स्वर्णिम पक्षों को समाविष्ट भी किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा भारत बनाएं जो आत्मनिर्भर हो और अपने मानवीय कर्तव्यों को भी पूरा करने में सक्षम हो। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली में प्रशिक्षण हासिल भारतीय सेना और अन्य देशों के 20 ब्रिगेडियर और समकक्ष वरिष्ठ सिविल सेवा अधिकारियों का दल आज सांची विश्वविद्यालय पहुंचा। दल में एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। इस दल में जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, मंगोलिया और नेपाल के उच्च अधिकारी भी शामिल हैं। दल ने सांची विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर नीरजा गुप्ता और अन्य शैक्षणिक संकाय से उच्च स्तरीय चर्चा की। सेना के अधिकारियों के इस अध्ययन भ्रमण उद्देश्य मध्यप्रदेश में शिक्षा, पंचायती राज, ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में करीब से जानकारी प्राप्त करना है। ग्वालियर से उड़ान भरकर हवा में टकराने के बाद मुरैना के पहाड़गंज जंगल में ध्वस्त हुए सुखोई 30 का एक इंजन गहरी खाई में मिला है। वायुसेना जांच दल द्वारा इसे निकालने की कोशिश की जा रही है। दुर्घटनाग्रस्त सुखोई और मिराज का मलबा अभी भी मौके पर पड़ा हुआ है। पहाड़गंज में विमान के टुकड़े करीब 2 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जिन्हें वायुसेना का 20 सदस्यीय जांच दल एकत्रित करने का कार्य कर रहा है। सुखोई एक इंजन को निकालने के लिए वायुसेना का विशेष दल पहाड़गंज पहुंच गया है। जिला प्रशासन द्वारा भी इस दल का सहयोग किया जा रहा है। गौरतलब है कि 28 जनवरी की सुबह ये मिराज 2000 और सुखोई 30 नियमित अभ्यास के दौरान आपस में टकरा गए थे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष द्रविंद्र मोरे ने आज कलेक्टर कार्यालय बड़वानी में बेंच का आयोजन कर प्रकरणों की सुनवाई की। इस दौरान शिविर में बच्चों से संबंधित आए 235 आवेदनों की सुनवाई करते हुए 85 आवेदनों का मौके पर निराकरण किया। आयोग ने शेष आवेदनों को संबंधित विभाग को कार्रवाई कर निराकरण के लिए प्रेषित किया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होगा। ये 27 मार्च तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना कल जारी की। विधानसभा के इस 29 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 13 बैठकें होंगी। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत होगा। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का ये 14वां सत्र होगा। सत्र में राजस्व, नगरीय विकास और आवास सहित अन्य विभागों द्वारा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए तृतीय अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि देश प्रदेश की आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करने, सामाजिक एकता और देश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए अनुसंधान और शिक्षण के बीच तालमेल समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा संस्थानों, अनुसंधान केंद्रों और उद्योगों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। श्री पटेल आज एक निजी विश्वविद्यालय के सभागार में स्टेट लेवल एनालिसिस ऑफ एक्रीडेटेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्रतिवेदन के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा है कि नागरिकों और समाज की प्रगति और उन्नति काफी हद तक शिक्षा के विकास, विशेषकर उच्च शिक्षा पर निर्भर करती है। मंदसौर जिले के गांधी सागर में कल से फ्लोटिंग फेस्टिवल की शुरुआत होगी। 5 दिन के इस फेस्टिवल का शुभारंभ पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर करेंगी। पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से हो रहे फ्लोटिंग फेस्टिवल में मुख्य आयोजन होंगे। इसके अलावा 90 दिन के लिए 25 लग्जरी टेंट लगाए जाएंगे। साथ ही इस साल 180 दिन तक गतिविधियां भी होंगी। प्रदेश में बारिश के बाद सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल के ज्यादातर हिस्सों में कल बारिश हुई। रतलाम, शिवपुरी, श्योपुर, मंदसौर, नीमच के ग्रामीण इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फरवरी में भी ठंड के 2 छोटे छोटे दौर आ सकते हैं। इससे दिन रात और ठंडे होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिला पंचायत सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत केएल मीणा ने आवेदकों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश दिए। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत जिला जेल विभाग झाबुआ द्वारा जेल में स्वच्छता के कार्यक्रम चलाए गए। जेल विभाग को बेहतर प्रबंधन के लिए आईएसओ अवार्ड प्राप्त हुआ है। आगर मालवा जिले की समन्वय अभियान टीम के सेक्टर अधिकारियों द्वारा कल जिले के 29 गांवों में विशेषकर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा में प्रशिक्षित पशु सखियों द्वारा जिले के विकासखंड छिंदवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में बकरी पालकों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। मंडला जिले के मोहगांव थाना क्षेत्र में डिंडौरी जिले की ओर से आ रही 2 कारों से 50 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिसका बाजार मूल्य 5,05,000 रुपए बताया गया है। नीमच में हरवार में कल करीब 100 भेड़ों की मौत होने की सूचना पर आज अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। नर्मदापुरम जिले में 5 फरवरी से 25 फरवरी तक नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास यात्रा निकाली जाएगी। जिले की 427 ग्राम पंचायतों और 148 वार्डों में विकास यात्रा निकाली जाएगी। और गुना जिले में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के अंतर्गत भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारी गायों के लिए पुरस्कार योजना का आयोजन कल से 15 फरवरी के बीच किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।